कल हमने जबलपुर के आधे फैक्ट्स पढ़ लिए थे, कुछ रह गए थे तो हम आज उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारा आज का पहला फैक्ट है, जबलपुर के तिगवा नामक ग्राम में, यहाँ पर तिगवा का विष्णु मंदिर भी स्थित है। जबलपुर में तिगवा एक ग्राम है। तिगवा नामक ग्राम में एक विष्णु मंदिर है जिसे कहते हैं तिगवा का विष्णु मंदिर। तिगवा का विष्णु मंदिर। तो तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। और एक त्रिपुरी सुंदरी देवी का जो मंदिर है वो भी यहीं पर स्थित है। कौन का? त्रिपुरी सुंदरी देवी, जो त्रिपुरी में स्थित है। ठीक है, त्रिपुरी एक स्थान है, मैंने अगले वीडियो में ही आपको बता दिया था। त्रिपुरी सुंदरी देवी का मंदिर भी कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। तिगवा का विष्णु मंदिर और त्रिपुरी सुंदरी देवी का मंदिर। और जो विष्णु मंदिर है तिगवा का, ये गुप्त कालीन मंदिर है। ठीक है, गुप्त कालीन मंदिर। गुप्त कालीन मंदिर है ये। सेकंड फैक्ट हमारा, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय भी जबलपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना अप्रैल 2003 में हुई थी। कब हुई थी? अप्रैल 2003। तिगवा का विष्णु मंदिर जो गुप्तकालीन है, और त्रिपुरी सुंदरी देवी का मंदिर, ये भी जबलपुर में स्थित है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय भी जबलपुर में स्थित है और इसकी स्थापना अप्रैल 2003 में हुई थी। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर में स्थित है। राज्य का विज्ञान शिक्षा संस्थान, राज्य का विज्ञान शिक्षा संस्थान, ये भी कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह का आयोजन भी जबलपुर में किया जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? जबलपुर में किया जाता है। ठीक है, का आयोजन जबलपुर में किया जाता है। यहाँ पर थल सेना का शस्त्र स्कूल भी स्थित है। आर्मी का, थल सेना का, जबलपुर में थल सेना का शस्त्र स्कूल। ठीक है, ये याद रखें आप कि शस्त्र स्कूल कहाँ पर स्थित है, वो भी थल सेना का शस्त्र स्कूल कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। नर्मदा की सहायक नदी बरगी में अवंतीबाई जल परियोजना चलाई जा रही है। तो नर्मदा की सहायक नदी बरगी में, ठीक है, जबलपुर में बरगी नदी पर कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? रानी अवंतीबाई। ठीक है, रानी अवंतीबाई जल परियोजना।
तो हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तिगवा का विष्णु मंदिर जो गुप्तकालीन है और त्रिपुरी सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय भी जबलपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? तो जिसकी स्थापना अप्रैल 2003 में की गई थी। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान भी कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो जबलपुर जिले में किया जाता है। थल सेना का शस्त्र स्कूल कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है। बरगी नदी पर कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? बरगी नदी जो है नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है, जिस पर रानी अवंतीबाई जल परियोजना चलाई जा रही है। ठीक है। जबलपुर में लकड़ी चीरने का कारखाना भी स्थित है। ठीक है। लकड़ी चीरने का प्रमुख केंद्र कह सकते हैं या फिर जबलपुर को ही कहते हैं। जबलपुर लकड़ी चीरने का प्रमुख केंद्र भी जबलपुर में स्थित है। ठीक है। मध्य प्रदेश का मानक समय कहाँ से नोट किया जाता है? तो मध्य प्रदेश का मानक समय जबलपुर से लिया जाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश का मानक समय जबलपुर से लिया जाता है। जबलपुर से लिया जाता है। देश का प्रथम पुनर्वास विकलांग केंद्र कहाँ पर स्थित है? देश का पहला। ठीक है। हमने अगले वीडियो में एक देश का पहला रत्न परिष्करण केंद्र भी जबलपुर है, और देश का पहला पुनर्वास विकलांग केंद्र, देश का प्रथम पुनर्वास विकलांग केंद्र कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है। देश का पहला। ठीक है, ये आप याद रखें। कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय भी यहीं पर स्थित है। कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय हमने अगली वीडियो में 3 विश्वविद्यालय पढ़े थे। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो कृषि विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी, याद है आपको, और महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय। और यहाँ पर हम कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय की बात कर रहे हैं। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में अंतर होता है। ठीक है। यहाँ पर एनसीसी प्रशिक्षण कॉलेज स्थापित किया गया है महिलाओं के लिए। ठीक है। महिलाओं के लिए एनसीसी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? एनसीसी प्रशिक्षण केंद्र फॉर वुमेन्स, महिलाओं के लिए। कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो वो जबलपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है। जबलपुर बीड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र है। जबलपुर जो है वो बीड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र है। बीड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र जबलपुर। और अगले वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि जबलपुर में गन कैरेज फैक्ट्री, ठीक है, और गन कैरेज फैक्ट्री
गन कैरेज एवं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, हैवी व्हीकल कारखाना और बीड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। जबलपुर को आम्र जिला भी घोषित किया गया है। जबलपुर को आम्र जिला, ठीक है, आम्र जिला भी घोषित किया गया है, घोषित किया गया है। ठीक है, तो हम एक बार देख लेते हैं। लकड़ी चीरने का प्रमुख केंद्र जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश का जो मानक समय है वो कहाँ से लिया जाता है? जबलपुर से लिया जाता है। देश का प्रथम पुनर्वास विकलांग केंद्र कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय और कृषि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, वो भी जबलपुर में स्थित है। एनसीसी प्रशिक्षण केंद्र फॉर वीमेंस या फिर फॉर महिलाओं के लिए, तो वो कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। बीड़ी उद्योग का कारखाना और गन कैरेज एवं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और हैवी व्हीकल कारखाना कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। आम्र जिला किसे घोषित किया गया है? जबलपुर को आम्र जिला भी घोषित किया गया है। नाउ हम आगे के फैक्ट्स देखते हैं। जबलपुर में पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप भी स्थित है। रूपनाथ में अशोक का अभिलेख मिला है। जबलपुर के यहाँ लिख देती हूँ। जबलपुर के रूपनाथ में सम्राट अशोक का अभिलेख भी मिला है। ठीक है, सम्राट अशोक जो मौर्य थे, मौर्यकालीन राजा या मौर्यकालीन सम्राट कौन थे? अशोक। तो उनका अभिलेख कहाँ मिला है? रूपनाथ में, नाम लिख दिया मैंने, रूपनाथ में, जबलपुर के रूपनाथ में। ठीक है, जबलपुर में पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप भी स्थित है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में। त्रिपुरी एक ऐतिहासिक नगरी है जो कलचुरियों की राजधानी रही है। यहाँ पर जबलपुर को भी त्रिपुरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन यहाँ पर एक स्थान है जिसे मैं अगले वीडियो में बता चुकी हूँ कि त्रिपुरी यहाँ का एक ग्राम है जो एक क्या है? ऐतिहासिक स्थल है। ऐतिहासिक स्थल है जो कि कलचुरी वंश जो है, हम पढ़ते हैं इतिहास में, कलचुरियों की राजधानी रही है। कलचुरी वंश की क्या रही है? राजधानी रही है। जबलपुर को प्रदेश की न्यायिक राजधानी, मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी, जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक व सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं।
न्यायिक राजधानी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट स्थित है मध्य प्रदेश का, इसीलिए इसे न्यायिक राजधानी और सांस्कृतिक राजधानी या संस्कार धानी भी कहते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में सांस्कृतिक राजधानी को हम संस्कार धानी भी कह सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? संस्कार धानी। ठीक है। यहाँ पर मदन महल स्थित है। मदन महल जबलपुर में कौन सा महल है? महल जरूर याद करें। महल, मेला, किला, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप ज़रूर याद करके जाएं। मदन महल कहाँ पर स्थित है? तो मदन महल जबलपुर में स्थित है, जो 1116 में गोंड राजा भदम शाह, ठीक है, भदम शाह द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा बनवाया गया था? तो 1116 में गोंड राजा भदम शाह द्वारा बनवाया गया था मदन महल, जो कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। एक बार हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जबलपुर के रूपनाथ नामक स्थान पर अशोक के अभिलेख मिले हैं। यहाँ पर पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप भी स्थित है। त्रिपुरी में जो यहाँ पर एक स्थान है, फेमस ऐतिहासिक प्लेस, जो कलचुरियों की राजधानी रही है। और जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी और संस्कार धानी भी कहते हैं। न्यायिक राजधानी इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट स्थित है मध्य प्रदेश का। मदन महल भी यहीं पर स्थित है, जो 1116 में गोंड राजा भदम शाह द्वारा बनवाया गया था। अब यहाँ के पर्यटन स्थल हम देख लेते हैं। ये सारे हमारे फैक्ट्स खत्म होते हैं, बस हमारा पास जबलपुर के कुछ पर्यटन स्थल हैं, तो हम पर्यटन स्थल देख लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी जिले के पर्यटन स्थल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और हर बार हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमने अभी पढ़ा मदन महल, लिख लीजिए आप, पर्यटन स्थल। पहला मदन महल, जो गोंड राजा भदम शाह द्वारा बनवाया गया था। कब? 1116 ईस्वी में। ठीक है, इतना पुराना महल है। यहाँ पर 64 योगिनी मंदिर भी स्थित है। 64 योगिनी मंदिर, और एक 64 योगिनी मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? खजुराहो में। खजुराहो का मंदिर आपने सुना होगा, तो वहाँ पर भी 64 योगिनी मंदिर है। और यहाँ पर भी जबलपुर में भी एक 64 योगिनी मंदिर है। भेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात, तो भेड़ाघाट देखने लायक है, पर्यटन प्लेस है। और मैंने बोला धुआंधार जलप्रपात, तो ये भी लिख लीजिए, धुआंधार जलप्रपात। इसका नाम धुआंधार जलप्रपात इसलिए है क्योंकि जो नर्मदा जी है वो बहुत ही ज़्यादा तेजी से संगमरमर की चट्टानों पर जब गिरती हैं, तो संगमरमर की चट्टानें वाइट होती हैं, और वाइट होने के कारण पानी जो है वो धुएं के रूप में दिखता है, सफ़ेद एकदम। माला देवी मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, माला देवी मंदिर। और नेक्स्ट हम लिखेंगे तिगवा का विष्णु मंदिर, जो गुप्तकालीन था। तिगवा का विष्णु मंदिर जो गुप्तकालीन है, मतलब कितना पुराना आप सोच सकते हैं। पिसनहारी की मणिया, ठीक है, पिसनहारी की मणिया कहाँ पर स्थित है? तो पिसनहारी की मणिया जो कि जबलपुर में स्थित है। पीजनहरी जैन तीर्थ स्थल, पीजनहरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। तो ये कुछ रहे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्यटन स्थल, तो आप प्लीज़ इसे रट लीजिए, याद कर लीजिए,
कुछ भी करिए लेकिन याद होना चाहिए, बिकॉज इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। पर्यटन स्थल में तो मदन महल जबलपुर में स्थित है, जो गोंड राजा भदम शाह द्वारा निर्मित करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1116 ईस्वी में। यहाँ पर 64 योगिनी मंदिर भी स्थित है, और एक 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है? वो खजुराहो वाले में स्थित है। भेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात, भेड़ाघाट संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात है। और ये जलप्रपात किस नदी पर बनता है? तो आप ये भी याद रखें, ये जो जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर बनता है, नर्मदा नदी पर बनता है। ठीक है, नर्मदा नदी पर बनने वाला जलप्रपात धुआंधार जलप्रपात। माला देवी मंदिर भी यहीं पर स्थित है। तिगवा का विष्णु मंदिर यहीं पर स्थित है। पिसनहारी की मणिया स्थित है जबलपुर में, और पीजनहरी जैन तीर्थ स्थल, ये सारे क्या है? पर्यटन स्थल। ठीक है, तो हमारा आज जबलपुर पूरा कंप्लीट होता है। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको समझ में आया हो और आपको ये फैक्ट्स सारे याद हुए हैं। थैंक यू सो मच।